वन पीस चैप्टर 1149 आ चुका है भाई। ये चैप्टर, इस चैप्टर के ऊपर अलग से वीडियो नहीं, अलग से लाइव स्ट्रीम करना चाहिए। हम स्टार्टिंग टू द एंड दैट चैप्टर वाज प्योर गूज़बम्प्स। ऑलरेडी चैप्टर रीड कर लिया तो बहुत बढ़िया। हम लोग छोटी मोटी सारे डिटेल्स को लेकर बातचीत करेंगे, तो टाइम वेस्ट ना करके चलो शुरू करते हैं। लास्ट चैप्टर के एंड में जो हम लोगों ने देखा था, गबन ने समर्स को एक सिंगल स्लैश दिया और इसी के साथ उसका एक हाथ काट दिया, उसको हैवीली डैमेज किया था और समझ वहां पर रीजनरेट नहीं कर रहा था। ये चैप्टर जहां पर खत्म हुआ, नया चैप्टर वही से स्टार्ट होता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में तो देखते हैं नामी, उsopp, जिम्बे, रॉबिन सब लोग शॉक हो जाता है गबन का ये स्लैश देखने के बाद। लाइक थोड़ी देर पहले तो रॉबिन इसके ऊपर अटैक किया था, ये बंदा बिल्कुल ही मॉर्टल था, उसका नेक तोड़ा, उसका बैक तोड़ा, बट स्टिल ही रीजनरेट कर रहा था। बट अभी इस बंदे के अटैक से कैसे इसने डैमेज ले लिया। और वहीं पर हम लोग देखते हैं नैरेटर साइड में लिखता है द लेफ्ट आर्म ऑफ द पायरेट किंग शोज अप। पायरेट किंग का लेफ्ट आर्म यहाँ पर आ चुका है। द पैनल द ऑरा इजिली शोज हाउ स्ट्रॉन्ग गबन was when he was actually on his prime। आगे समर्स को अटैक लगने के बाद समर्स दर्द से चिल्लाने लगता है, जो देख के उsopp was like कि इसका अटैक इसके ऊपर काम कैसे किया भाई, इस बंदे ने ऐसा किया कैसा। वहीं पर हम लोग देखते हैं गबन बोलने लगता है माय एक्सेस वेंट डल। ये पहले जैसा शार्प नहीं रहा भाई, एक सिंगल शॉट के साथ होली नाइट की मार ली और ऊपर से ये डायलॉग डिलीवर करना इस एब्सोल्यूट पे। आगे गबन का यहाँ पर रुक जाता है नहीं, आगे गबन अपने एक्सेस को स्विंग करता है, स्विंग करके दोबारा उसके ऊपर अटैक करता है और वहां पर हम लोग देखते हैं समर्स अपने वाइन से एक बैरियर बना लेता है जिससे वो गबन के अटैक को डॉच कर लेता है। बट गबन को देख के पता लग रहा था कि वो यहाँ पर रुकने वाला नहीं है, वो उसको खत्म करने के लिए। गबन को देखने के बाद समर्स वाज लाइक द माउंटेन ईटर तो यहाँ पर क्या कर रहा है। एंड अनफॉर्चुनेटली दैट वाज समर्स लास्ट वर्ड। आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाया। गबन वहां पर रिप्लाई करता है ओल्ड टाइम्स। यहाँ से तो ऑलरेडी हम लोगों को पता चलता है गबन समर्स ऑलरेडी मिल के रखा है पास्ट में, उनके साथ लफड़ा वगैरह होके रखा है जिसके बारे में अभी तक हम लोगों को पता नहीं चला। फ्यूचर में शायद फ्लैशबैक वगैरह आ सकता है जो ओडा सेंसेई की पुरानी आदत है। बट आगे हम लोग देखते हैं गबन समर्स फाइट करने लगता है, गबन अटैक करता हुआ जा रहा था और समर्स अपने वाइन से बने हुए वेपन से डॉच करता हुआ जा रहा था। ये फाइट देखने के बाद हमारे स्ट्रॉ हेड जो बंदे हुए थे दे वर लाइक ये बंदा क्या वही है जो कैसल में था। आगे नामी कंफर्म करती है यस, इसने अकेले जोरो लूफी दोनों को कंप्लीटली वाइप आउट कर दिया था। नामी आगे ये भी ऐड करती है कि ये कोलोन का बाप है। आगे रॉबिन वाज लाइक कि अगर मैंने इसका नाम ठीक से सुना कि स्कूपर गबन, फिर इसका मतलब रॉबिन कुछ बोलने से पहले जिम्बे बोलता है ये वही है जो रेलिक का राइवल था, द लेफ्ट आर्म ऑफ द पायरेट किंग। जो सुन के उsopp वाज लाइक कि ये यहाँ पर एल्बफ में है। अरे भाई पूरे फाइट को देखने के बाद चॉपर मनी मन सोच रहा था इसका अटैक लैंड कर गया कैसे। वहीं पर आगे हम लोग देखते हैं रॉबिन वहां पर स्ट्रगल कर रही थी बिकॉज वहां पर समर्स अपने वाइन के जाल से उसको पकड़ लिया था और उसका जो वाइन है ये आयरन वाइन है, इसको इतने आसानी से तोड़ नहीं सकता है कोई। आगे सर मोमेंटम के बाद हम लोग फिर से दोबारा फाइट में वापस जाते हैं। हम लोग देखते हैं समर्स यूज करता है इंपेरियल थॉर्न्स स्कारलेट हेल, जिससे समर्स के वाइन्स ऊपर से भी आ रहे थे और नीचे से भी जा रहे थे। देयर समर्स वाज लाइक एक स्टेप लेने से पहले संभाल के लेना गबन। बट गबन डिडंट गिव अ सिंगल शिट अबाउट हिज थॉर्न। गबन अपने एक्सेस के साथ आगे घूमने लगता है और उसके सारे के सारे थॉर्न्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। और आगे गबन लिटरली भाई जंप करके समर्स को एक सिंगल स्लैश देके बोलता है फुतेनरेकु। इसका ऑफिशियल ट्रांसलेशन अभी तक हमारे सामने नहीं आया, बट या फॉर नाउ इट्स फुतेनरेकु। और इस अटैक के कारण समर्स लिटरली दो हिस्सों में कट जाता है। दिस पैनल इज ट्रूली एपिक भाई। ओडा सेंसेई कुक्ड विद गबन फॉर रियल। समर्स को तो काट दिया, समर्स को काटने के साथ उसके हाथ में जो वेपन था वो भी दो हिस्सों में कट गया था ब्रो। वन पीस जैसे एनिमे के अंदर जहां पर बहुत ज्यादा सेंसर रहता है, यहाँ पर हम लोग इतना ब्रूटल पैनल एक्सपेक्ट नहीं करता है। बट ओडा सेंसेई हम लोगों को समझा रहा है गबन कितना ज्यादा खतरनाक है, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और जितने लोग गबन को ओल्ड मैन कमजोर बुला रहे थे उनको ओडा सेंसेई याद दिला रहा है दैट गबन वाज द लेफ्ट आर्म ऑफ पायरेट किंग। भाई इस पैनल की जितनी तारीफ कर लो उतनी कम है। गबन उसको ऐसे अटैक करने के बाद आगे बोलता है वाओ दिस सक्स। द सिनेरियो इजीली प्रूव गबन इज अ मॉन्स्टर ब्रो। बट रिमेंबर द क्रेजीएस्ट पार्ट इज आज तक एल्बफ में लोकी को कोई रोक ही नहीं पाया, नो वन, जब तक शैंक्स ना आया, नॉट इवन गबन ब्रो। एंड ऑल्सो हम लोगों ने देखा गबन ने निका के सामने सरेंडर कर दिया था जब लूफी निका में ट्रांसफॉर्म हुआ था। अगर गबन इस आर्क के स्टार्टिंग में होली नाइट के साथ ऐसा कर रहा है तो नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, लोकी आने के बाद क्या करने वाला है, निका क्या करने वाला है भाई। आगे तो गबन के अटैक देके सारे स्ट्रॉ हेड शॉक हो जाता है और गबन कैजुअली अटैक करके आगे जाने लगता है बिकॉज गबन को बचाना है अपने बेटे को। अब ये पूरा सिनेरियो देखने के बाद ना चॉपर भागते हुए बोलने लगता है कि सच में इसने उस बंदे को हरा दिया जो इमॉर्टल था। चॉपर को भागते हुए देख के नामी उसको बुलाने की कोशिश करती है बट नामी की बात वो सुनता नहीं है। अगर तो चॉपर गबन के पीछे भागता हुआ जा रहा था, मनीमन बोल रहा था इसने इमॉर्टल बंदे को डिफीट कर दिया। इसने डिफीट किया तो कैसे किया। तो बेसिकली चॉपर एज ए डॉक्टर इज गोइंग आफ्टर गबन जस्ट टू लर्न कि इमॉर्टलिटी को कैसे हराना है। चॉपर ने ऑलरेडी देख के रखा है, ए गेट में हम लोगों ने स्ट्रगल किया, लूफी ने स्ट्रगल किया, गुरुसे को डैमेज नहीं दे पाया, तो उसको पता है एल्डर्स के पास ये एबिलिटी है, होली नाइट्स के पास ये एबिलिटी है। सो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गबन माइट बी द की टू डिफीट ऑल दिस एनिमीज। फॉर दैट रीजन वो गबन के पीछे जा रहा है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। आगे सिनेरियो पर कट ऑफ होता है। ऑन द अदर साइड हम लोग देखते हैं किलिंगहम एल्बफ की लाइब्रेरी में आग लगा दिया। एंटायर लाइब्रेरी वाज बर्निंग एंड वहां पर निको रॉबिन खड़ी थी ब्रो।
ये मोमेंटम शायद तुम लोगों को थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। इससे पहले बहुत पहले सेम सिनारियो होके रखा है। ओहारा को पूरा जला दिया था। वहाँ पर एंशिएंट वर्ल्ड के बारे में जितने नॉलेज इन्फॉर्मेशन थे सारे के सारे इन्फॉर्मेशन खत्म कर दिया था वर्ल्ड गवर्नमेंट, और ये सब कुछ निको रॉबिन ने अपने आंखों से विटनेस किया। आई होप यू रिमेंबर। अब इसी सिनारियो को रिसेंबल करते हुए यहाँ पर ओडा सेंसेई ने फिर से दोबारा ये काम किया। एल्बाफ का लाइब्रेरी जहाँ पर ढेर सारे इन्फॉर्मेशन है एंशिएंट वर्ल्ड के बारे में, सन गॉड के बारे में। ओहारा से ढेर सारे किताबें कलेक्ट करके यहाँ पर रखा गया, बट अगेन सेम सिनेरियो यहाँ पर रिपीट हो रहा है। ये लाइब्रेरी पे आग लगा दिया एंड यहाँ पर सब कुछ निको रॉबिन विटनेस कर रही है। एंड ऑल्सो इफ यू रिमेंबर स्काइपिया आर्क, तुमको पता है वहां पर जितने किताबें थे एंशिएंट वर्ल्ड के बारे में, पुराने चीजों के बारे में, सारे के सारे किताबें वहां पर भी जला दिया गया था भाई। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं एल्बाफ के इस लाइब्रेरी के अंदर एंशिएंट वर्ल्ड के बारे में लास्ट रिजॉर्ट बचा था और यहाँ पर भी आग लगा दी। अब बोलना मुश्किल है यहाँ पर इस लाइब्रेरी को कोई प्रोटेक्ट करेगा या फिर नहीं, बिकॉज पहले 2 बार जो हुआ उसको तो कोई भी प्रोटेक्ट नहीं किया, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन चले गए। नाउ इज द थर्ड टाइम, लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है। हाँ, वन मोर थिंग, यहाँ पर हमको पता है लाइब्रेरी के अंदर एक जायंट आउल है। लाइब्रेरी जलने के साथ शायद वो भी मरने वाला है फॉर श्योर, बट लेट मी नो अबाउट योर ओपिनियन। तुमको क्या लगता है, क्या ये लाइब्रेरी सच्ची में जलने वाला है पूरा, या फिर कोई आके इसको रोक देगा? आगे हम लोग देखते हैं इस लाइब्रेरी को जलते हुए देख के एल्डर जरूर रोने लगता है, बिकॉज उन्होंने ऑर्डर दिया था, उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है बच्चों को बचाने के लिए, वो ऐसा कर रहा है। बट बाकी सारे के सारे जायंट्स बोलने लगता है आपकी यहाँ पर कोई गलती नहीं है। बट देयर जरूर वाज लाइक कि यहाँ पर इस लाइब्रेरी में हमारे एंसेस्टर के वर्ड्स थे, हमारे ट्रू हिस्ट्री इसके अंदर थे। अब ये सारे के सारे हिस्ट्री डिस्ट्रॉय हो रहा है। आगे यहाँ पर आग लगाने के बाद किलिंगम माइक में बोलता है यहाँ पर मैंने अपना मिशन कंप्लीट कर दिया। एल्बाफ के लाइब्रेरी में आग लगा दिया। एक चीज मेरे को बड़ी लगा, गानको ने सच्ची में अपना प्रॉमिस रखा, बिकॉज लाइब्रेरी में आग लगाने के बाद वो जो रोनिया को ऊपर से नीचे फेंकने वाली थी उसने फेंका नहीं आगे, उसने लिटरली बोला छोटी बच्चे यहाँ पर आ जाओ, थोड़ी देर के लिए चिल कर लो। बट वहां पर रोनिया रोने लगती है, बोलने लगती है आई एम सॉरी फॉर बीइंग अलाइव, ये जो लाइब्रेरी जल चुका ये मेरी गलती है। वो आगे अपने आप को ब्लेम करती है, माफी मांगने लगती है। छोटी सी बच्ची बहुत ज्यादा मैच्योर्ड है यार। सडनली इसी बीच में हम लोग देखते हैं गवन आता है। गवन आने के साथ एक खतरनाक शॉट देता है एरो के ऊपर, जो एरो बच्चों को गाइड करके अलग जगह लेकर जा रहा था, उस एरो को वो डिस्ट्रॉय कर देता है पूरा। एरो को डिस्ट्रॉय करने के साथ बच्चे फ्री हो जाते हैं, बट आगे गान को एक वेपन बना लेती है और कोलन को एज ए होस्टेज पकड़ लेती है। और आगे वो बोलती है तो मेरे को चैलेंज करने वाला है, मैं उसको मारने वाली हूँ। अब देखो आगे गवन के लिए डिसीजन लेना बहुत ज्यादा मुश्किल था, बिकॉज एक साइड में एल्बाफ, दूसरे साइड में उसका बेटा। गवन वहां पर खड़े होकर पूरे सिनेरियो को एनालाइज करने लगता है। वो मनी मन बोलने लगता है ये मेरा लास्ट चांस है। वहां पर लाइब्रेरी पे जो आग लगा दिया, अभी मौका है उसको मैं बुझा सकता हूँ, सारे के सारे बच्चों को मैं बचा सकता हूँ, इवन एल्बाफ को भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। बट आगे गवन ऐड करता है यहाँ पर मुझे सोच समझ के एक सिंगल ब्लो देना पड़ेगा ताकि एक हिट के साथ सब कुछ खत्म हो जाए। आगे तुम लोग देखते कोलन वहां पर पैनिक कर रहा था, जो देख के गवन बोलता है उसको थोड़ा टाइम देने के लिए। वन थिंग जो मेरे को बढ़िया लगा, कोलन के नेक पर वेपन ड्रॉ किया गया, बट स्टिल कोलन बता रहा है आई एम अ वॉरियर, आप इस लड़की को मार दीजिए। पर बोलना तो बनता है लाइक फादर लाइक सन। गवन आगे बोलने लगता है अगर वो लोग तुमको हर्ट भी करे स्टिल मैं तुमको बचा लूंगा। जो उनके गान को बोलती है लॉस्ट लाइफ कभी वापस नहीं आ सकता है। और वहीं पर हमारे सामने एक छोटी मोटी फ्लैशबैक आती है जहां पर हम लोग देखते हैं कोलन वॉज जस्ट बॉर्न, गवन वॉज सुपर हैप्पी, रिप्ली भी वहां पर बहुत ज्यादा खुश थी और उनका एक छोटा सा हैप्पी मोमेंट हम लोग को दिखाया गया। आगे फ्लैशबैक खत्म होने के साथ हम लोग देखते हैं गान को कोलन के नेक पर अटैक कर देती है, उसको पियर्स करती है अपने वेपन से, जिससे कोलन ब्लीडिंग करने लगता है, जो देख के गवन का दिमाग फट जाता है। आगे गवन अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और मनी मन बोलने लगता है मुझे इसको एक अटैक में खत्म करना पड़ेगा। बट आगे हम लोग देखते हैं गवन अपने ऑब्जर्वेशन हाकी को यूज करके देख लेता है, गवन अपने बेटे को बचाने से पहले गान को उसको मार देगी, जो देख के वो अपने दोनों हाथों से एक्सिस को फेंक देता है और सरेंडर कर लेता है। और सरेंडर करने के साथ हम लोग देखते हैं गान को अपने एरो का यूज करके गवन को स्टेप कर देती है। 1-2 एरो नहीं, 3 एरोस गवन की बॉडी के थ्रू होते हुए गया भाई। एक ओल्ड मैन के लिए दैट ब्लो इज हेवीली डिवास्टेटिंग ब्रो। अटैक लेने के बाद गवन ऊपर ट्री ब्रांचेस से नीचे गिर जाता है और नीचे गिरते हुए बोलता है आई एम सॉरी कोलन। वो कोलन से माफी मांगता है, एल्बाफ के लोगों से माफी मांगता है। अब देखो ये सिनारियो थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग था एंड सम ऑफ यू मे स्लेंडर गवन फॉर दैट कि भाई उसने कुछ कर नहीं पाया, अपने बेटे को बचा नहीं पाया, गान के ऊपर अटैक कर सकता था, बट उसको ऑब्जर्वेशन आके उसको ऑलरेडी दिखा दिया भाई अगर वो वहां पर अटैक करता, अटैक करने से पहले गान को उसके बेटे को मार दे। और कोई भी बाप नहीं चाहेगा उसका बेटा उसके आंखों के सामने मर जाए भाई। आफ्टर ऑल मंकी द ड्रैगन ने भी बोल के रखा है ये चाइल्ड इज देयर पेरेंट्स वीक स्पॉट, ये 100% एक्यूरेट है। नो वंडर हमेशा ड्रैगन दूर रहता है। सो गवन इज नो डिफरेंट राइट। तो गवन अपने बेटे को बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया। अब देखो एक साइड से देखा जाए तो गवन वाज टू ओवर पावर, लाइक सच में टू ओवर पावर। अगर गवन को यहाँ पर ना हटाते वो गानको को अलग अलग हिस्सों में काट सकता था फॉर रियल भाई। तो गवन यहाँ पर इतना ही ज्यादा ओवर पावर है कि गवन यहाँ पर रहेगा तो हमारे स्ट्रॉ हेड्स अपने काम नहीं कर पाएंगे, वो लोग रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर ओडा सेंसेई को गवन को हटाना था भाई, सो दैट आगे जो फाइट होने वाली इसके अंदर हमारे स्ट्रॉ हेड्स रिफ्लेक्ट हो। आगे गवन तो ऊपर से नीचे गिर जाता है और वहां पर हम लोगों ने चॉपर का भी थोड़ा सा सीन देखा, तो यहाँ से हम लोगों को पता चल जाता है मे बी चॉपर इज द वन
जो गबन को ट्रीट करने वाला, बिकॉज चॉपर इज अ डॉक्टर आफ्टर ऑल, एंड चॉपर को गबन के पीछे जाना था, उसको इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। और गबन अगर सन वर्ल्ड से नीचे गिर रहा है तो मोस्ट लाइकली वो अंडर वर्ल्ड में गिरेगा, जहाँ पर लोफी, लोकी, जोरो सब लोग है भाई। और वहाँ पर जर्ड भी मौजूद है जो अगेन एक डॉक्टर है। पर फिक्र करने की जरूरत नहीं, चॉपर जर्ड मिलके यार गबन को ट्रीट कर देंगे फॉर श्योर। और इस मोमेंट के बाद आगे हम लोग देखते हैं गबन को ऐसे नीचे गिरते हुए देख के कोलोन चिल्लाने लगता है फादर बोल के, जो सुनने के बाद सडनली गान को फ्रीज हो जाती है और कुछ याद करने लगती है। आगे हम लोग देखते हैं गान को अपने पुराने फ्लैशबैक को याद कर रही है। एक सडन फ्लैशबैक आता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं एक लड़की जोर से फादर बोल के चिल्ला रही है, जो देख के गान को बोलने लगती है ये किसकी मेमोरी है। और वहीं पर हम लोग आगे देखते हैं ब्रुक के साथ एक छोटी सी बच्ची है। ब्रुक वहां पर गाना गा रहा था और उनमें से कोई एक बोलता है माई ड्रीम इज टू बिकम अ पायरेट। अब ये ब्रुक बोलता है या फिर वो लड़की बोलती है, इसके बारे में हम लोगों को ठीक से पता नहीं चला, बिकॉज ये फ्लैशबैक है। तो ये वर्ड किसको इंडिकेट कर रहा है, नो आइडिया अबाउट इट। बट यहाँ से पता चलता है ओडा अबाउट टू डिलीवर अनदर क्रेजी फ्लैशबैक ब्रो। अब यहाँ पर ये सिनेरियो बहुत ही पुरानी है, जब ब्रुक एक पायरेट बना भी नहीं था भाई। तब हम लोगों ने गानको को देखा चिल्लाते हुए फादर बोल के, वहां पर ब्रुक के साथ भी छोटी लड़की है। तो बहुत सारे लोग ये देख के प्रेडिक्ट कर रहा है कि भाई शायद गानको ब्रुक की बेटी है, जो मुझे लगता नहीं कि ऐसा होने वाला है। देखो अगर ब्रुक का सच्ची में एक बेटी होती तो भाई ब्रुक बहुत ही पहले बताता। अगर ऐसा सच्ची में स्टोरी में रिवील हो गई तो यार बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, बिकॉज ब्रुक आज तक एक सिंगल टाइम भी मेंशन किया नहीं कि उसकी कोई बेटी है। वो पूरे टाइम बस लबून लबून करता होगा, उसका मेन एम ही लबून के साथ रियूनाइट होना। अगर कोई बेटी होती तो वो पक्का बोलता कि उसकी बेटी से मिलना और समथिंग ना भाई। हम डेफिनेटली श्योर गानको के साथ ब्रुक का जो रिलेशन है ये बाप बेटी की नहीं है भाई। इट माइट बी पॉसिबल ब्रुक बहुत टाइम पहले गानको के साथ मिलकर रखा जब गानको बहुत ही छोटी मोटी थी। इट ऑल्सो पॉसिबल मे बी गानको वॉज फ्रॉम अ रॉयल फैमिली और some kind of princess में भी। आगे चल के शायद होली नाइट्स वालों ने गानको के फैमिली वालों को मार दिया एंड मे बी देन फाइनली ब्रुक फाउंड गानको। ऐसा हो सकता है वो लोग ऐसे ही मिले और आगे चल के वो लोग सेपरेट हो गए एंड समहाउ गानको एंड अप जॉइनिंग होली नाइट्स। बट चाहे जो भी क्यों ना हो, यहाँ से एक चीज कंफर्म हो जाता है, गानको तो एक सेलेस्टियल ड्रैगन है नहीं, वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थी एंड शी इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जिसका फैमिली बैकग्राउंड आज तक ओडा सेंसेई ने रिवील नहीं किया। इट्स अ मिस्ट्री जो हमको शॉक करने जा रहा है फॉर श्योर। आगे फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम लोग देखते हैं ब्रुक वहां पर बोलता है ये लड़की उसी की तरह दिखती है और वहीं पर हम लोग देखते हैं गान को मनी मन बोलने लगती है ब्रुक। वो भागते हुए जाती है ब्रुक को फ्री करने के लिए और बोलती है क्या तुम सच्ची में ब्रुक हो। अभी तुम में से बहुत सारे लोग ऐसा मेंशन कर सकते हो कि भाई कुछ चैप्टर पहले भी तो हम लोगों ने देखा गानको को पता है ब्रुक कौन है। नहीं भाई, गानको को पता नहीं था। गानको इज अ फैन ऑफ सोल किंग नॉट ब्रुक। बट अभी फ्लैशबैक ट्रिगर करने के बाद गानको इज सिंग इज दैट यू ब्रुक। आगे गानको उसको फ्री करनी जाती है बट हम लोग देखते हैं गानको को इमुसमा कंट्रोल करने लगती है। वहां पर इमुसमा जोर से बोलने लगता है गॉड्स नाइट्स तुमको इतना टाइम क्यों लग रहा है ये मिशन कंप्लीट करने में, जिसका आवाज सुन के सॉमर्स एंड किलिंगम पैनिक करने लगता है। इमुसमा बोलने लगता है होली लैंड में अटैक किया गया, पूरा होली लैंड जलता हुआ जा रहा है। आगे इमुसमा मेंशन करता है वहां पर उनको रीइंफोर्समेंट की जरूरत है, उनको मिलिट्री पावर की जरूरत है वहां पर। और आगे हम लोग देखते हैं खतरनाक पैनल जहां पर हम लोग क्लियरली देख रहे थे इमू गानको के पूरे बॉडी को पोजेस करने लगता है। आगे बोलता है मू विल शो एवरीवन व्हाट इट्स लाइक टू बी डोमिनेटेड बाय द गॉड। सब लोगों को दिखाने वाले पूरी दुनिया को कैसे डोमिनेट किया जाता है। इसी लाइन के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर ब्रो। एल्बा में बस इमो की प्रेजेंस की कमी थी, बिकॉज सब कुछ तो ऑलरेडी था भाई। लोकी था, सन गॉड नीका है, गबन आ चुका है, शैंक्स का भाई शमरॉक रिवील हुआ, बाकी होली नाइट्स है, एल्डफ का मूरल हमारे सामने रिवील हुआ और यहाँ पर लास्ट में इमू खुद आ चुका है यहाँ पर। चलो वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है बट अगेन गानको की पूरी बॉडी को अपने चेंबर में बैठ के कंट्रोल कर रहा है भाई। यहाँ पर इमू गानको को पोजेस कर सकता है। इसका मतलब तुम समझ रहे हो, इमू कैन कंट्रोल पीपल ब्रो, दैट्स अ बिग थिंग। एंड आई होप तुम लोगों ने नोटिस किया इमू गानको को कंट्रोल करने के साथ गानको के जो हेयर स्टाइल है हम लोगों ने देख के रखा है वो शॉर्ट हेयर है, बट गानको पूरा ट्रांसफॉर्म करने लगती है, उसकी हेयर लॉन्ग बन जाती है भाई। और मुझे ऐसा क्यों लगता है ये हेयर स्टाइल तो जाना पहचाना लग रहा है हम लोगों को, मे बी हम लोगों ने कहीं पर देख के रखा है भाई। तो सोचो ना यार, इमू की ये एबिलिटी बॉडी को कंट्रोल करने का, पोजेस करने का, ये एबिलिटी देखे तो इतना ऑब्वियस हो जाना चाहिए कि भाई इमू इज करेंटली कंट्रोलिंग लिलीज बॉडी। भाई इतना ऑब्वियस है ब्रो। मैरिज में बैठ के अपने गानको को कंट्रोल कर रही है भाई। और हमको क्या बताया लिली की बॉडी मिसिंग है, लिली कभी अवस्था में वापस गई नहीं भाई। तो इन माय ओपिनियन इमू इज द वन जो मे बी लिली की बॉडी को पोजेस कर रहा है भाई। तो ना इमू के बॉडी स्ट्रक्चर को देख के कहीं से नहीं लगता ये एक लड़का है, ये एक लड़की की बॉडी है भाई। और लिली की बॉडी मिसिंग और ऊपर से ये जो पोजेस करने वाला पावर है ये हमारे सामने रिवील हो चुका है ब्रो। तो कोई बच्चा भी बता देगा ब्रो लिलीज बॉडी इज बीइंग पोजेस्ड बाय इमू समा। अभी मेरे को लगता है जो रियल इमू है उसका जेंडर भी शायद रिवील हो चुका है एंड मुझे लगता है ये एक लड़का है, लड़की नहीं भाई। एक बंदा जो एक लड़की की बॉडी को पोजेस कर रहा है, बिकॉज फाइनल विलन एक लड़की होगी, लुफी के अगेंस्ट फाइट करेगी
ना भाई उतना जमता नहीं है ब्रो सिनेरियो। तो हियर ईमू बीइंग अ मेल कैरेक्टर एंड पोजेसिंग अ फीमेल कैरेक्टर फ्रॉम एंशिएंट टाइम व्हिच इज लिली, और ऊपर से हम लोगों ने देखा ईमू इज सुपर ऑब्सेस्ड, हमेशा एक पोस्टर रखता है अपने चेम्बर में, देखता रहता है। तो एक लड़की दूसरी लड़की की पोस्टर पे क्यों देखेगी भाई, लेस्बियन थोड़ी ना है ब्रो। तो ईमू गॉट टू बी अ मैन फॉर श्योर एंड ईमू करंटली कंट्रोलिंग लिलीज बॉडी। और एक चीज पता चल रहा है हम लोगों को, ईमू जिसका बॉडी कंट्रोल करता है वो होस्ट इमॉर्टल बन जाता है ऑफ कोर्स, उसकी मेमोरीज जाता नहीं, उसके अंदर रहता है इंटैक्ट। जैसे गानको के केस में हम लोगों ने देखा, गानको को पुरानी बातें याद आ रही है, वो बोलने लगती है किसकी मेमोरीज है। बाकी ब्रुक को फ्री करे इससे पहले उसको ईमो कंट्रोल करने लगता है। एंड गानको को पुराना फ्लैशबैक आज से बहुत साल पुरानी है भाई, अगर कैलकुलेट करे तो गानको शुड बी 90 इयर्स ओल्ड बाय नाउ, बट स्टिल गानको यहाँ पर यंग है बिकॉज ईमो उसके ऊपर अपने एबिलिटी यूज कर रहा है। तो अगर सेम सिनेरियो लिली के साथ भी हुआ देन लिली शुड बी स्टिल अलाइव ब्रो, दैट इज माइंड फकिंग। अगर ऐसा हुआ तो ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ओडा सेंसे गोना रिवील समथिंग सो बिग कि हम लोग चौंक जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स ईमो इज नॉट रेडी टू सी निका विद हिज ओन आईज बिकॉज 11th में लूफी है, निका फॉर्म में आएगा तो ईमो देखने वाला है निका को ब्रो, रिएक्शन देखने लायक होगा। वहां पर जो गानको ने बोल के रखा था इससे पहले, शी फियर्स निका द मोस्ट, यहाँ से पता चलता है दैट वाज नॉट गानको, दैट वाज ईमू समा, जिसको निका से डर लगता है। और एक और चीज पॉइंट आउट करने लायक है, जो भी अभी फिलहाल मैरोजूस में अटैक कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लाइक इतना ही ज्यादा पावरफुल है कि ईमू यहाँ पर खुद आके बता रहा है उनको वहां पर मिलिट्री फोर्स की जरूरत है। तो हियर आई वंडर क्या एंटायर रिवोल्यूशनरी आर्मी वहां पर अटैक कर रहा है या फिर वन ऑफ द लीडर्स वहां पर जाके अटैक कर रहा है, बिकॉज होली नाइट वाले मूव कर चुके हैं, इतना मैसिव एक्सप्लोजन मैसिव अटैक, ईमू समा खुद यहाँ पर आके ऑर्डर दे रहा है मिलिट्री फोर्स की जरूरत है। ये देख के लग रहा है कि भाई मैरोजो में बहुत ही खतरनाक हमला हुआ। ये सिनेरियो देख के पता चल ही जाता है इट्स नन अदर देन ड्रैगन। ड्रैगन को छोड़ के अगर कोई और हो तो मे बी इट्स ब्लैक बियर्ड। अभी पता चल रहा है ना शैमरॉक वहां पर गया क्यों, बट स्टिल वहां पर उनको लोगों की जरूरत है। नाउ जस्ट थिंक अबाउट द स्किल ऑफ द अटैक। बाकी चलो द एंटायर चैप्टर वाज एब्सोल्यूट सिनेमा। बाकी मैं जानना चाहूंगा पूरे टॉपिक के ऊपर तुम्हारा ओपिनियन क्या है, कमेंट पर शेयर करो। वीडियो तक देख रहे हो तो यार लाइक करो, वन पीस फैंस लाइक किया करो, देख के अच्छा लगता है। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दो। ट्यूसडे को मिलता है नए स्पॉइलर के साथ, तब तक के लिए